तो दोस्तों आज हो गया 26 मई 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री और जनादेश का अपमान करने की कीमत चुकानी होगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जिक्र करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि विपक्षी कांग्रेस लोकसभा में अपनी मौजूदा सीटें भी नहीं बचा पाएगी। सुप्रीम कोर्ट 28 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्देश देने वाली जनहित याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर लोकसभा सचिवालय को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार में इसी हफ्ते हुए मामूली बदलाव के बाद अब यूपी की योगी सरकार में कई फेरबदल की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। उसी के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी और कई नए चेहरे को मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। इस बदलाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन जिले के विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को केंद्र सरकार Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसी IB की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से भगवत मान की सुरक्षा में इजाफा करने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान से सटा पंजाब सुरक्षा के लिहाज से हमेशा ही संवेदनशील राज्य रहा है। ऐसे में भगवत मान की सुरक्षा में इजाफा करना अहम है। जानकारी के मुताबिक राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर सभी गैर BJP दल एक साथ आ जाएं तो दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक को राज्यसभा में पारित होने से रोका जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में केजरीवाल को समर्थन का आश्वासन दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में गुंडे और अपराधियों के हौसले बुलंद है। फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार को बताना चाहिए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है। अब तो मुख्यमंत्री के आवास के पास भी गोलीबारी की घटनाएं हो रही है। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राजधानी लखनऊ में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। नई संसद को लेकर देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। अब इमाम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि नई संसद की ज़रूरत है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मौजूदा संसद भवन को फायर डिपार्टमेंट की NOC ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद PM ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसका एजेंडा एक राष्ट्र एक चुनाव था। तकरीबन सभी पार्टियां इससे सहमत थी। हालांकि मैंने और सीताराम येचुरी ने इसका विरोध किया था। ओवैसी ने कहा कि हमारा बस इस बात पर विरोध है कि PM नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम की भाजपा सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। दूसरी वर्षगांठ समारोह के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को यहां आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में 44,703 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये आयोजन असम में सबसे बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सत्ता में आने पर राज्य के युवाओं को 1 लाख नौकरियां प्रदान करने का वादा किया था। ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह उसी वादे का हिस्सा है। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते 2 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत भारी बारिश के चलते जान गंवाने वालों के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं मानसून को देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने तैयारियां भी शुरू कर दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कर्नाटक के सभी जिला कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने के पहले दिन यानी 23 मई को बैंकों में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हालांकि कुछ निजी बैंकों ने इसके लिए ID प्रूफ पर जोर दिया। बैंक अधिकारियों ने कहा है कि पहले दिन आए ज़्यादातर ग्राहकों के पास 2000 रुपये के कुछ ही नोट थे। वहीं कुछ बैंकों ने हेड ऑफिस से दिशा निर्देश नहीं मिलने का हवाला देते हुए मंगलवार को 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा शुरू ही नहीं की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने टॉप पुलिस ऑफिसर के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान शिव कुमार ने कर्नाटक में पिछले भाजपा शासन के तहत कुछ घटनाओं की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा है कि नई कांग्रेस सरकार पुलिस विभाग के भगवा करने की इजाजत नहीं देगी। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगी। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के मामले को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर आप ने ये फैसला किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के विरुद्ध आंदोलन करने वालों की जायज मांग पर सरकार समर्थक वामपंथी दल केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यदि हिम्मत है तो वामपंथी दल शिक्षकों की मांग के मुद्दे पर नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय करे। राजस्थान में सऊद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर मीडिया ने टी राजा सिंह से सवाल किया। इस पर उन्होंने सऊद्दीन ओवैसी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं आती है, केवल पैसा कमाने के लिए ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शायद ओवैसी का कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा होगा, इसलिए वो ओवैसी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे सांसद बृजभूषण शरण सिंह नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार हो गए हैं। बृजभूषण सिंह ने खुद फेसबुक पोस्ट लिखकर इसके लिए हामी भरी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। बृजभूषण सिंह ने लिखा है कि मैं ये सभी टेस्ट इसी शर्त पर कराऊंगा कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी ये सभी टेस्ट कराएं। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में कहा कि वो यूक्रेन में मौजूदा हालात को राजनीति या अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि मानवता एवं मानवीय मूल्यों का मुद्दा मानते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के लिए सभी देशों का आह्वान किया। कर्नाटक चुनाव में मिली जबरदस्त जीत ने कांग्रेस को एक नए जोश से भर दिया है। अब पार्टी उन प्रदेशों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है जहां अगले साल भर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके वो 2024 के लोकसभा चुनाव में दमदार ढंग से मैदान में उतरना चाहती है। कांग्रेस ने इसको लेकर अलग अलग राज्यों के नेताओं के लिए एक बैठक भी बुलाई है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अध्यादेश के रूप में केंद्र से मिले एक बड़े सियासी झटके के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सियासी गोलबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए वो देश भर के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब वो 23 मई को कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ मांगेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी दलितों के हालत नहीं बदले। ये आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं और शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान रविवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में लोजपा रामविलास के अनुसूचित जाति जनजाति